बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 2 है फ़िज़िक्स का। इससे पिछले लेक्चर में हमने मास जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच था उसकी मोशन को डिस्कस किया था, और हमने देखा था कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्प्लेसमेंट के, जो कि मास जो है वो कवर करता है। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बॉल एंड बाउल सिस्टम। इसमें भी हम देखेंगे कि किस तरह से इसके अंदर जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें नज़र आती है। तो चलिए जी अपने लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। देखिए जी, कुछ इस तरह से आपको दिखाया गया है कि एक जो बाउल है, एक प्याली नुमा, तो उसके अंदर जब एक बॉल को हम जो है वो ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो वो इस तरह मूव करती है और इस तरह मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है, पहले इधर होती है, फिर इधर चली जाती है, फिर इधर आती है, फिर इधर चली जाती है। तो क्या करती है, वो बेसिकली एक पेंदे के गिर्द टू एंड फ्रो मोशन करती है। तो अभी हम उसी के मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जी तो टॉपिक है जी बॉल एंड बाउल सिस्टम। द मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहते हैं एक और एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। कह रहे कि व्हेन द बॉल इज़ एट द मीन पोजीशन ओ। तो देखिए बच्चों, जो इधर आपको नज़र आ रही है, मेरी जो वीडियो चल रही है उसके ऊपर आपको बॉल नज़र आ रहा है, उसमें आपको देखें बिल्कुल दरमियान में एक ब्लू कलर की बॉल नज़र आ रही होगी। उसके नीचे भी एक तीर लगा हुआ है और ऊपर को भी एक तीर लगा हुआ है। ठीक है, एक एरो लगा हुआ है। नीचे की जानब जो एरो है उसके नीचे लिखा हुआ है W=mg, और ऊपर की जानब जो आपको एरो नज़र आ रहा है उसके ऊपर लिखा हुआ है R। तो कह रहे कि जब इनिशियली तौर पे जिस तरह आप एक प्याली के अंदर एक बॉल रख दें, या अंडा जिस तरह आपने कभी प्याली के अंदर रखा हो तो रखा रहता है, दरमियान में होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक बॉल जो है वो एक प्याले, बड़े प्याले के अंदर पड़ी है और वो दरमियान में होगी। ठीक है, अब दरमियान में क्यों रही? क्या बॉल को दरमियान वाली जगह ही क्यों पसंद आई? वो किसी दीवार के साथ चिपक के क्यों नहीं खड़ी रही भी? क्योंकि दरमियान में इसलिए आई क्योंकि उसका वेट जो था वो दरमियान की तरफ ज़मीन उसे खींच रही थी, लिहाजा वो उसकी किसी दीवार के साथ अटैच होकर नहीं रह सकती थी, बल्कि वो फिसल के नीचे की जानब आ गई। ठीक है, व्हेन द बॉल इज़ एट द मीन पोजिशन ओ, दैट इज़ एट द सेंटर ऑफ द बॉल, जो कि बॉल के बिल्कुल सेंटर में होगी, मीन पोजिशन जहाँ पे पड़ी होगी। ठीक है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज़ ज़ीरो। कहते हैं कि नेट फोर्स, अब क्या कौन सी फोर्स है जी? ये कोई ये नहीं है कि जाल वाली फोर्स है, बल्कि नेट फोर्स कहते हैं टोटल फोर्स को। जितनी भी फोर्सेस लग रही होती हैं उन सब को अगर हम सम करें, देखिए फोर्सेस का सम किस तरह से होता है जी। फ़र्ज़ करें कि ये जनाब एक ये बॉल अपना ये चलें जी, एक रिमोट है। ठीक है, एसी का। तो अगर आप इसको अपनी तरफ से खींचना शुरू कर दें इसको, और उतनी ही फोर्स से मैं इसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर दूं, तो क्या होगा? अगर हमारी दोनों की फोर्सेस सेम होगी तो ये हिलेगा नहीं, बिल्कुल एक जगह पे रुकेगा। जैसे ही मैं थोड़ा ज़ोर से खींचूंगा इसको तो मेरी तरफ आ जाएगा, और अगर आप ज़ोर से खींचेंगे तो आपकी तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो अगर हम दोनों की फोर्सेस बराबर लगा रहे होंगे तो फिर ये नहीं हिलेगा, यानी मेरी फ़ोर्स जो होगी, जो मैं लगा रहा हूँ, वो आपकी फ़ोर्स से कैंसिल हो जाएगी। तो उस वक्त इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी होगी? ज़ीरो होगी। ठीक है, तो टोटल फोर्सेस यानी हर तरफ से जो लगती है, इस तरफ से कितनी लग रही है, इस तरफ से हर तरफ से जो फोर्स लग रही होती हैं, जब हम उनको ऐड करते हैं या कैंसिल आउट होती हैं एक दूसरे से, तो तब जो भी फोर्स होती है उसको बोलते हैं नेट फोर्स। देखिए ना, जब जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको इसकी। ठीक है, अब इसे मैं खींच रहा हूँ, आप भी खींच रहे हैं। जैसे मेरी फोर्स बढ़ी तो आपकी फोर्स जो थी वो बेचारी थोड़ी रह गई, तो मेरी तरफ ये खींचता चला आएगा। और अगर आपकी फ़ोर्स आपने ज़्यादा लगाई तो जो मेरी फ़ोर्स थी वो कैंसिल होकर आपकी तरफ ज़्यादा फोर्स थी तो ये आपकी तरफ चला जाएगा। ठीक है, इन दिस पोजीशन वेट ऑफ द बॉल एक्ट्स डाउनवर्ड and is equal to the upward
नॉर्मल फोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉल। अब ये कहता है कि इस पोजीशन के अंदर जो बॉल का वेट होता है वो डाउनवर्ड होता है। अब यहाँ पे वेट का जिक्र आया तो आपको पता होना चाहिए कि वेट और मास, जिसको उर्दू में वज़न और मास कहते हैं, इसके दरमियान फ़र्क होता है। तो इसके जो 3 पॉइंट्स है मैं बताता हूँ आपको, वेट और मास के जो है ना जो 3 पॉइंट्स है वो बताता हूँ। देखिए वेट, पहले तो हम देखते हैं मास क्या होता है। मास बेसिकली क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ मैटर होती है कि हम मैटर को नापते हैं, मादा को देखते हैं कि कितना है इसके अंदर, किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। और वेट क्या होता है, वेट में क्या होता है, हम मेजर करते हैं उसकी जो होती है वो फोर्स को मेजर करते हैं, जितनी फोर्स है ज़मीन उसको अपनी तरफ खींच रही है। किसको खींच रही है जी, मास को, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक फ़र्क ये हो गया। और दूसरा फ़र्क ये है कि मास को जब हम देखते हैं, उसको हमने मेजर करना होता है, तो उसके लिए हम जो है वो बैलेंस लेकर आते हैं, ठीक है। कौन सा बैलेंस, जिसके अंदर एक ऐसा मास रखते हैं जिसको हमें पता होता है, जैसे अभी पुराने ज़माने में, अभी तो इलेक्ट्रिक बैलेंस आ गए, पिछले जिसे हम तकड़ी वट्टा भी कहते थे, ठीक है। एक वट्टा होता है, ठीक है, 1 kg का, तो उसे एक तरफ रख देते हैं और उसके बाद जो है जो हमें जो चीज़ तोलनी होती है, फ़र्ज़ करें सब्ज़ी तोलनी है या कुछ भी तोलना है, तो वो एक तरफ रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसका मैस मालूम होता है, यानी हम क्या करते हैं, मुकाबला करवाते हैं उसका उसके साथ जिसका हमें जो है मैस पता होता है। तो 1 kg क्या है, मैस है, ठीक है, वेट नहीं है। और वेट में क्या होता है, वेट के लिए हम जो है वो एक स्केल यूज़ करते हैं जो कि हमें बताता है कि इस चीज़ को ज़मीन जो है वो कितनी फ़ोर्स के साथ अपनी तरफ खींच रही है, ठीक हो गया। दो बातें ये हो गई। अब जो मैस है वो जो है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर आप चाहें यहाँ पे रहें, चाहे किसी मून पे चले जाएं, मार्स पे चले जाएं, आप मरी की पहाड़ों में चले जाएं, ठीक है, मरी के पहाड़ों के ऊपर चले जाएं, केटू की चोटी पे चले जाएं या समंदर के साथ चले जाएं, मैस उतना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो वेट है वो चेंज होता है, ठीक है। वेट जो है वो जैसे हाइट के साथ चेंज होता है, ठीक हो गया, क्योंकि हाइट के साथ जो ज़मीन की जो खींचने की क़ुव्वत है वो कम हो जाती है, तो लिहाजा पहाड़ों पे जाके वेट कम हो जाता है। खैर ये तो खैर नहीं, बल्कि ये बड़ी अहम बातें, इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। और द बॉल एक्स डाउनवर्ड, ये तो वेट और मास का आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया। ये आगे जो है क्वेश्चन भी आ जाता है बाज़ औक़ात, और ये जो क्वेश्चन है मे बी नेक्स्ट चैप्टर्स में भी इसको मज़ीद डिस्कस वो करेगा, तो मैंने अभी आपको बता दिया। वेट ऑफ द बॉल एक्स डाउनवर्ड एंड इज़ इक्वल टू द अपवर्ड नॉर्मल फोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉल। अब कहते हैं कि जो वेट है हमेशा नीचे की तरफ होगा, क्योंकि ज़मीन नीचे की जानब खींच रही है, तो जो प्याली होगी, जो आपका बाउल है वो उसको क्या रखा हुआ है, ऊपर रख रहा है, ठीक है। अब अगर वेट इतना ज़्यादा होता तो फिर क्या करता, वो जो बॉल थी वो प्याली को तोड़ के नीचे गिर जाती, ठीक है। तो अभी चूंकि वो बर्दाश्त कर रहा है, उसको उठा के रखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसलिए उठा के रखा हुआ है, इक्वल होने की वजह से वो रुकी हुई है, ठीक है। अगर वेट बहुत ज़्यादा उसका होता तो उसने नीचे की जानब घुस जाना था, ठीक है। लेकिन अब चूंकि वो उसको इतनी फोर्स लगा रहा है कि जितना उसका वेट है वो उसको अप कर रहा है, तो लिहाजा जो उसकी वेट वाली फोर्स नीचे को लग रही है, और जो प्याली का पैंदा है बॉल का वो उसको ऊपर को उठा के रख रहा है, तो लिहाजा दोनों फोर्सेज जो हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। जितनी फोर्स नीचे लग रही है उतनी फोर्स जो है वो बॉल ऊपर कर लगा रहा है, उसको संभाल के रखा हुआ है उसने, तो इसलिए वो बॉल रुकी हुई है, ठीक है जी। जैसे आप हैं, अब आपके हाथ पे जो है वो 1 kg का रख देते हैं हम जनाब, वो रख देते हैं जनाब 1 kg का मैस रख देते हैं, ठीक है। वही जो तकड़ी वट्टे की मिसाल मैंने दी, वो आपके वट्टा रख देते हैं मैस का, ठीक है। तो अब क्या होगा, आप उसे संभाल के रखेंगे, ठीक है। तो लेकिन फिर क्या होगा, अगर आप थक जाएंगे तो आप कहेंगे लो भी बस हो गई मेरी, अब तोड़ से उठा लो, ठीक है। ये तो मैंने 1 kg की बात की। अगर आपके हैंड पे जो है वो 10 kg रख दिया जाए तो फिर क्या होगा, फ़ौरन से आपका हाथ नीचे हो जाएगा, आप उसको फोर्स ऊपर को नहीं लगा सकोगे कि वो रुका रहे, ठीक है। तो इसी तरह ये मिसाल है कि
जब तक आप ऊपर, अगर आपके यही जो है वो तकरीबन हाफ kg का रखें, फिर आप इजीली उठा लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने ऊपर को फोर्स लगानी है, उसने नीचे को फोर्स लगानी है। तो इसलिए आपसे 10 kg का नहीं उठाया जाएगा, क्यों? क्योंकि वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा और आप कहेंगे लो भी मेरी बस हो गई, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ आ गई होगी। हैंस देयर इज़, उसके बाद कह रहा है कि जी इस तरह करके उसको जो है ना उठा के रखा हुआ है। हैंस देयर इज़ नो मोशन, तो फिर कोई मोशन नहीं होगी। जब उसने उठा के रखा हुआ है, नीचे भी खींच रही है फोर्स, ऊपर वाली फोर्स बराबर है, तो कोई मोशन नहीं होगी, कोई हरकत नहीं होगी। क्योंकि हरकत होती ही तब है जब हमारे पास क्या होता है, किसी तरफ फोर्स ज़्यादा लगे। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि एसी के रिमोट की, कि तब कब हरकत होगी, जब मैं ज़्यादा ज़ोर से खींचूंगा या फिर आप ज़्यादा ज़ोर से खींचेंगे। नाउ इफ़ वी ब्रिंग द बॉल टू पोजीशन ए एंड देन रिलीज इट, कहता है कि देखिए अब जो पोजीशन ए है, आपको नज़र आ रही होगी मेरी पिक्चर के बिल्कुल दाएं तरफ, वो ऊपर ए लिखा हुआ है और ए से नीचे जो है वो एरो लगाया हुआ है नीचे को। कहता हमने क्या किया, बॉल को उठा के ए की जगह पे ले गए, ठीक। फिर ए पे ये सीखे, ये हो गया, ये नज़र आ रहा होगा आपको ऊपर ए इस तरफ, ठीक है। तो आपने बॉल उठाई और ऐसे करके ए की तरफ ले गए। अब क्या होगा जी, ए पे जाके आप जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, बॉल वापस आएगी। क्यों वापस आएगी? रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से। अब रेस्टोरिंग फोर्स क्या होती है बेटा? रेस्टोरिंग फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो क्या करती है, उसको पुल करती है या पुश करती है। क्यों पुल और पुश करती है? उसकी मीन पोजीशन की जानब, और मीन पोजीशन इसकी कौन सी थी? ओ, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसे क्या कह रहा थी। एंड देन रिलीज द बॉल विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द मीन पोजीशन ओ ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स काज्ड बाय इट्स वेट। अब जो रिस्टोरिंग फोर्स से कहाँ से मिली इतनी ताकत भाई कि ये भागी चली जा रही है? ये ताकत, ये जो फोर्स है इसके वेट ने दी है। क्यों? क्योंकि वेट जो है कहीं आसमान की तरफ नहीं खींच रही ये जो बॉल है, बल्कि किधर खींच रही है? ज़मीन की तरफ खींच रही है, इसलिए वो ऊपर से नीचे की तरफ भागी। फिर जी एट पोजीशन ओ द बॉल गेट मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जैसे आपने बॉल छोड़ी तो वो आके फ़ौरन से रुक नहीं जाएगी, बल्कि क्या होता है वो थोड़ी आगे जाती है। क्यों आगे जाती है? क्योंकि उसकी स्पीड इतनी बढ़ गई है कि वो यकदम नहीं रुक सकती। अब यकदम क्यों नहीं रुक सकती? वही बात जैसे हमने स्प्रिंग में बोला था कि भाई स्प्रिंग जो है, जैसे हम उसको खींचते हैं तो वो फ़ौरन से रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से कहता है ना भी मुझे उतना ही रखो, और अगर दबाते हैं तब भी कहता है कि मुझे जो है वो छोड़ दो, मैंने उतना ही रहना है। और इसी तरीके से इसके अंदर भी जब एक चीज़ हरकत में थी, मोशन में थी बॉल, तो इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया क्या होता है, जिसकी वजह से कोई चीज़ अगर हरकत करती है तो हरकत करते रहना चाहती है, और अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई रहना चाहती है। तो लिहाजा इनर्शिया जो है इसकी वजह से वो किधर को मूव कर जाती है? पोजीशन बी की जानब, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है ड्यू टू इनर्शिया इट मूव टूवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन बी वाइल गोइंग, ठीक है। इधर मैं थोड़ा सा हेडिंग जो है ना हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कहाँ तक हम पढ़ रहे हैं। ये जनाब, अच्छा जी, while going toward the position B speed of the ball decreases। अब जब कहता है ऊपर की बी की जानब जाएगी तो स्पीड जो है बॉल की डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स पीछे को लग रही है। देखें ना, आप कोई चीज़ है ऊपर को लेके जाएं सीढ़ियों से, ठीक है, ऊपर को चले जाएंगे तो वो क्या होगी, वो नीचे को आना चाहेगी, ठीक है। वाइल गोइंग टूवर्ड्स द पोजीशन बी, जिस तरह आपको चीज़ इस तरह ऊपर को लेकर गए तो फिर वो नीचे को आ जाएगी, ठीक है। द स्पीड ऑफ द बॉल डिक्रीजेज ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स विच एक्ट टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो रिस्टोरिंग फोर्स फिर कहती है ना भी ना ऊपर ना जाओ, बल्कि इधर ही दरमियान में रहो आप। एट द पोजीशन बी द बॉल स्टॉप्स फॉर अ वाइल, कहते हैं कि बी पोजीशन के ऊपर बॉल हल्के से लम्हे के लिए रुकती है। कैसे रुकती है? इसका एक्सपीरियंस अगर आपने कभी जो है वो झूला झूला हो, जो जिसको हम जो है वो पींग भी कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब आप झूले ले रहे होते हैं तो अचानक जाके आपको लगता है झटका सा, ऐसा लगता है कि जैसे अभी वहाँ पे रुके और फिर नीचे की तरफ आए। तो इस तरीके से बॉल जो है वो बी पोजीशन के ऊपर जाके हल्का सा रुकती है और फिर क्या करती है, एंड देन अगेन मूव टूवर्ड द मीन पोजीशन। ठीक हो गया जी। ओ अंडर द एक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स, फिर रिस्टोरिंग फोर्स ने अमल किया और इसको नीचे की जानब ले आया। दिस टू एंड
This to and fro motion of the ball continues about the mean position O till all its energy is lost due to friction. ये ऊपर वाली करनी थी हमने। अच्छा जी, क्या हुआ, इस तरह गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, तो फिर फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन क्या, रगड़, ठीक है, वो जो प्याली और उसके दरमियान रगड़ हुई ना, तो उसकी वजह से क्या हुई, उसकी एनर्जी ज़ाया हो गई। देखें एनर्जी कैसे ज़ाया हो गई, इसका आप देखें जी, वो आप कहेंगे फ्रिक्शन हुई तो एनर्जी किधर चलेगी भी, तो इसके लिए आप ऐसा करें, अपने दोनों हैंड्स को रब करेंगे तो दोनों हैंड्स एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, फ्रिक्शन होगी, और आप देखेंगे आपके हैंड्स जो हैं वो गर्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब पता चला हमें कि फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है, एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है, ठीक है। एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू द फ्रिक्शन। Thus, the to and fro motion of the ball about a mean position placed in a bowl is an example of the simple harmonic motion. तो इससे हमें पता चला कि जब भी ये टू एंड फ्रो मोशन है, आगे पीछे वाली मोशन है एक तो, और हमेशा होती किस तरफ को है, मीन पोजीशन की तरफ होती है, लिहाजा ये भी एक एग्जांपल थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो इसका जो है वो सारे ही करना है, यहाँ से अगर कोई आगे के डिस्कस करें तो फिर आपने यहाँ से लेकर नीचे मतलब होगा और इधर से ही शुरू करना है, ठीक है, स्टार्ट से शुरू करके एंड तक। और ये जो फिगर 10.2 है ये भी आप बना सकते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं जी, व्हेन अ बॉल इज जनरली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉल इज स्टार्ट ऑसिलेटिंग अबाउट द सेंटर ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच एक्ट्स एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। तो जी आज का ये टॉपिक था, ये कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।